हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और आज मैं आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ के रिलेटेड बात करने वाला हूं, और वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके बिजनेस में कैसे लाया जा सकता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ये बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। हमारे बिजनेस में क्या करना चाहिए वो जान लेना नॉलेज है, और वो कैसे करना चाहिए वो जान लेना स्किल है। ये दोनों स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज है जान लेना, यानी कि नोइंग। हम हमारे बिजनेस में कुछ भी करना हो उसके लिए आप जान लेते हैं, वो कैसे करना है वो भी जान लेते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे नॉलेजेस आपको मिलते हैं, जो नॉलेज, जो वीडियोस आपको बताता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो। और ये आज का वीडियो आपको आपके बिजनेस में, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए और वो ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड में डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं। तो आप ये समझिए और आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर लेके जाइए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझने से पहले एक ग्रोथ समझना जरूरी है, और वो होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। इंक्रीमेंटल ग्रोथ क्या होता है? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 वाला ग्रोथ, वो होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। लेकिन ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ को पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लेके जाना है तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, वो तरीके आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर जा सकता है। देखिए, हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसे होता है, मैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मैथ्स और स्टैटिस्टिक बताऊँगा, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में क्या होता है। देखिए, हमारे बिजनेस में मैं जब इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात करता हूँ तो एक टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। हम हमारे बिजनेस के 10 महीने के डेटा पे हम काम करेंगे। 10 महीने के डेटा के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ है हम हमारे बिजनेस में हर महीने एक नया बिजनेस लेके आते हैं। एक नया बिजनेस हर मंथ, और वो एक बंदा किसी एक को रिफर करता है। एक नया बिजनेस और वो बंदा एक नए बंदे को रिफर करता है। ये तरीके से हमारा बिजनेस हो रहा है। चलिए, पहले महीने क्या हुआ? एक बिजनेस आया, उन्होंने एक को रिफर किया। दूसरे महीने कितना हो गया? एक नया आया, और जो एक रिफर हुआ था 2 हो गए, 3 हुए। दूसरे महीने क्या हुआ? एक नया आया, 3, 4 हो गए, 5 हो गए। हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और ये पूरे डेटा को, 10 महीने के डेटा को अगर मैं पूरे ग्राफिकल मोड में देखूं तो ये बिजनेस का जो ग्रोथ है, यानी कि जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग नए लोगों को रिफर कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है इंक्रीमेंटल ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। और कोई भी बिजनेस का ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है तो वो बिजनेस बहुत सही लगता है। बिजनेसमैन खुश होते हैं, उसकी टीम खुश होती है कि वी आर ग्रोइंग, हम स्ट्रेट ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रोथ को अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कन्वर्ट करना है तो यही डेटा को मैं थोड़े अलग तरीके से आपको बताऊंगा। अलग तरीके से क्या करना है, मैं एक बार फिर से 10 महीने के डेटा आपके सामने बताऊंगा। पहले महीने हमारी जो कैपेसिटी है एक नया बिजनेस लाना, हम एक नया बिजनेस ला सकते हैं। और होता क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, एक बंदा एक से ज्यादा लोगों को रिफर करता है। हम क्या करते हैं, एक बंदा 2 लोगों को रिफर करता है और कुछ नहीं करते। एक बंदा 2 लोगों को रिफर करता है। जब आपकी बात मार्केट में ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है। अगर एक बंदा 2 को रिफर करता है, चलिए पहले महीने का डेटा लेते हैं। मैंने एक नया बिजनेस लाया, ये नया बिजनेस 2 लोगों को रेफर किया। दूसरे महीने क्या किया, मेरा एक आया, और जो 2 नए लोग आए वो जुड़ गए, वो हो गए 6, वो हो गए 6। एक नया 7 लोगों ने 2 लोगों को रेफर किया, 14। इस तरह से मेरा ग्रोथ होना चालू हो गया। 10वें महीने तक क्या फिगर आ रहे हैं, क्या डेटा आ रहा है आपको दिख रहा है। अभी यही डेटा को मैं आपको थोड़े ग्राफिकल मोड में दिखाता हूं तो ये ग्रोथ क्या हो रहा है। ये ग्रोथ आया 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 आया, जूम के ऊपर चढ़ गया। ये ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक तो एग्जांपल देता हूं, व्हाट्सएप जब मार्केट में आया, जूम कर गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
फेसबुक मार्केट में आया 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 आया, जूम कर गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आपको आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट देने वाला हूं, जो पॉइंट आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर जा सकता है। ये 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट जो मैं आपको देने वाला हूं, और वो पहला पॉइंट है क्रिएट इकोसिस्टम। क्रिएट इकोसिस्टम, इको क्रिएट करिए, लोग आपकी बात करना शुरू कर दे, आपके रिलेटेड बातें होना चालू हो जाए, एक बंदा ज्यादा लोगों को रेफर करना चालू हो जाए। ये होता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में पहली बात होती है, और वो होती है क्रिएट रिकॉल वैल्यू। क्रिएट रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बात निकले और आपका ही नाम माइंड में आ जाए, और वो होता है रिकॉल वैल्यू। ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा सोचा तो क्या माइंड में आ गया? कोका कोला। इसका मतलब आपको आपके बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के रिकॉल वैल्यू सेट करनी होगी। कुछ ऐसे पंच लाइन, कुछ ऐसी जिंगल, कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेगी जिससे आपकी ही प्रोडक्ट माइंड में प्रायोरिटी में सेट हो जाए। तो ये होती है रिकॉल वैल्यू। आपको पहला काम करना होगा रिकॉल वैल्यू। अगर आपको आपके बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की इकोसिस्टम बनानी है तो आपको काम करना होगा रिकॉल वैल्यू पे। और दूसरा होता है यू टू सेट प्रिडिक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। प्रिडिक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैकडोनल्ड में हम लोग जाते हैं और हम काउंटर पे ऑर्डर करते हैं, मील का ऑर्डर करते हैं, और हमारा काउंटर नंबर हमें मिलता है 75 और स्क्रीन पे दिखा रहा है 65। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि भाई 10 नंबर आगे हैं, अब आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा? 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, 10 मिनट में हमारा मेल हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैकडी का सर्विस इतना फास्ट है कि कोई भी नंबर चल रहा हो 10 मिनट के अंदर हमें हमारा मेल मिलता है। ये होता है प्रेडिक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड। आपके बिजनेस में ऐसे प्रेडिक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स है क्या? आपकी क्वालिटी में, आपके डिलीवरी सिस्टम में, आपके कस्टमर डिलाइट में, आपके कमिटमेंट में। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप चेन्नई के रेलवे स्टेशन से जाइए, सूरत से जाइए, कहीं से भी जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाके आपको क्या करना है? एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल। आप अगर बैंक में जाएंगे, बैंक में क्या होते हैं? सारे स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेबल है। क्या करना है आपको पता चल रहा है। आपके क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ऐसे प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड है क्या? अगर आपने वो प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड पे काम करना चालू कर दिया तो आपकी इकोसिस्टम बनेगी, और ये इकोसिस्टम आपको आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी। वी हैव टू डील विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारा काम इजी करती है। टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगों को कनेक्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अमेजोन की जो वेबसाइट है उससे भी बहुत बढ़िया वेबसाइट मैं बना सकता हूं। भाई आपने बहुत बढ़िया से वेबसाइट तो बना ली, लेकिन अमेजोन के पास जो करोड़ों लोग हैं वो कहां से लाएंगे आप? हमें भगवान बन के बैठना है। टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करना है। अगर आपने भगवान बन के बैठ गए तो आप वो टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हो। यूट्यूब को ले लीजिए। यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, एक टेक्नोलॉजी बना ली। यूट्यूब क्रिएटर्स ने वीडियो डालना चालू कर दिया, व्यूअर्स से देखना चालू कर दिया। स्टैंडर्ड किसके हैं? सारे यूट्यूब के हैं। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब उबेर, ओला ले लीजिए। कार रेंटल मिलना प्रॉब्लमेटिक था, ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कार ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया, यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया, दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया। ऐसा हो सकता है कि भाई कार ड्राइवर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनका बिहेवियर कुछ अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है, तो वो निपट लेंगे उनसे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये भगवान बनना, ये टेक्नोलॉजी का सही यूज़ है। अगर आपको आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 3, आपको एक्सक्लूसिव राइट्स पे काम करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव राइट्स, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अगर लोगों को लेनी है तो आप एक एक्सक्लूसिव राइट्स पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक सिटी में आपका एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे सिटी में किसी 1 या 2 बंदे को ही आपकी प्रोडक्ट बेचने के राइट्स दे सकते हैं। इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी। आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए वो पर्टिकुलर बंदे के पास जाना पड़ेगा, यानी आप आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट के इकोसिस्टम्स सेट कर रहे हैं। और लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है क्रिएटिंग ब्रांड।
यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांड। जब ब्रांड की बात आती है तो बंदे ब्रांड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आपको आपके बिजनेस की ब्रांड पे काम करना है। अगर ब्रांड मार्केट में बूम कर गई तो आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। बिजनेस में ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ग्रोथ कौन सा जरूरी है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूरी है। ये 4 बातें आप आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करिए। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडा नहीं है कि स्विच ऑन की और लाइट जल गई, इतना इजी फंडामेंटल नहीं है। आपको इसके अंदर पैशनेटली काम करना पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। ये 4 पॉइंट आप आपके बिजनेस में सही से कायदे से इंप्लीमेंट करिए, आपका बिजनेस सही से कायदे से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर जाएगा। विद दिस, राजुल पारेख, business strategist, every time they are with you for your business growth. Thank you very much.